सरकार सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती बड़े धूमधाम से मना रही है और राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय अखंडता का संदेश दे रही है। ये जो अभियान है राष्ट्रीय स्तर पर पूरे भारत में यह अभियान चल रहा है अभी, और ये 6 दिसंबर को समाप्त होगा। लगभग 2 महीने अक्टूबर से ये शुरू हुआ है, क्योंकि 31 अक्टूबर को असल में इनकी जयंती है और तब से लेकर 6 दिसंबर तक सरकार इस अभियान को लेकर चल रही है। और एक ही बात, राष्ट्रीय एकता और अखंडता। आज मैं सुबह अखबार पढ़ रहा था और उसमें मुझे बहुत दुख हुआ। कुछ जासूस जो देश की जासूसी कर रहे थे वो पकड़े गए। इसका दुख नहीं हुआ कि वो पकड़े गए, लेकिन ये दुख हुआ कि वो देश के साथ गद्दारी कर रहे थे। और परमेश्वर का शुक्र है कि वो क्रिश्चियन नहीं थे, वो क्रिश्चियन नहीं थे। वो अल्पसंख्यक नहीं थे। देखिए, हमें राष्ट्र की एकता के लिए, चाहे हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे सिख हैं, ईसाई हैं, चाहे बौद्ध हैं, पारसी हैं, यहूदी हैं, जितने भी हमारे देश के हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, हमें सभी को मिलकर राष्ट्र का निर्माण करना है, भारत का निर्माण करना है और आपसी भाईचारा बनाकर एक राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश देना है। हमें प्रतिज्ञा करनी है कि हम राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए खड़े रहेंगे। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में हुआ था और जो उनकी जयंती है हर साल मनाई जाती है और वो मनाई जाती है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। अब आप जब देखते हैं देश के हालात, कुछ लोग दूसरे लोगों से नफरत करते हैं, कुछ लोग दूसरे लोगों से नफरत करते हैं, लेकिन जब एक दूसरे से हम नफरत करेंगे तो राष्ट्रीय एकता कैसे आएगी? तो राष्ट्रीय एकता के लिए हमें यह जरूरी है कि हम, चाहे वो किसी भी धर्म हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी भेष में हो, कोई भी भाषा हो, कोई भी बोली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भारतीय हैं और हमें भारत की एकता और अखंडता के लिए काम करना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह कहा था, एक दो वाक्य हैं उनके जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाह रहा हूं। उन्होंने एक बात कही थी, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, हर काम की अपनी गरिमा होती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको जो शब्द थे पूरे कोट कर रहा हूं उनको मैं। फिर उन्होंने एक शब्द और था, वाक्य जो उन्होंने कहा, जब जनता एक हो जाती है तो वह एक महान शक्ति बन जाती है। जब जनता एक हो जाती है तो वह एक महान शक्ति बन जाती है, जिसके सामने बड़े से बड़ा शासक भी टिक नहीं सकता, बड़े से बड़ा शासक भी टिक नहीं सकता। तो हमें एक होना है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर एक रहेंगे और भारत की एकता और अखंडता के लिए वचनबद्ध रहेंगे। परमेश्वर भी चाहता है, पवित्र बाइबल में भी ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब देश के लिए उन लोगों ने अपनी जान भी कुर्बान कर दी। और जो देश की जासूसी करते हैं, देश की खबरें बाहर
जासूस बन जाते हैं दूसरे देशों के। परमेश्वर भी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। बाइबल ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती। पर यीशु मसीह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो अपने देश में, जिस देश में रहते हैं, जिस देश का खाते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस देश में हमारा जन्म हुआ, उसी देश के खिलाफ साजिश रचते हैं, उसी देश को तोड़ने की बात करते हैं, उसी देश की हानि करने की बात सोचते हैं, उसी देश के ऐसी सूचनाएं, सेना की सूचनाएं हों चाहे और सूचनाएं जो बाहर देनी उचित नहीं है, वो देते हैं। जहां तो लालच में आकर गद्दारी करते हैं ऐसे लोग, जहां हनी ट्रैप में फंस जाते हैं। वो यूट्यूब पे पहले वो ढूंढते हैं, सोशल मीडिया पे, फिर वो धीरे धीरे व्हाट्सएप पे, वीडियो कॉल पे हनी ट्रैप, वो जो हनी ट्रैप यानी के जो जासूस औरतें होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो हमारे लोगों को जो है वो अपने हनी ट्रैप में फंसा लेती हैं और फिर उन्हें देश की गद्दारी करने के लिए वो इस्तेमाल करती हैं। ऐसे बहुत से मामले, सैकड़ों मामले पकड़े गए हैं, एक दो की बात नहीं। तो हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें बल्कि सभी चर्चों में ये होना चाहिए, हो भी रहा है। लालच में या हनी ट्रैप में फंसकर हम देश से गुदारी नहीं करेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा सबको लेनी चाहिए। कुछ भी हो, पैसे के पीछे जहां हनी ट्रैप में, दो ही बातें हैं। हम वो काम कभी नहीं करेंगे जिससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता को खतरा हो। हमें सब मिलकर एक होकर रहना है। परमेश्वर भी यही चाहते हैं कि हम एक रहें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि एक हैं तो सेफ हैं। हमें सबको एक होना है, देश की मजबूती के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश की एकता के लिए और देश की अखंडता के लिए हमें एक होना है। पूजा चाहे किसी की भी कोई भी कर रहा है, पूजा पद्धति एक अलग चीज है। हम पूजा पर यीशु मसीह की करते हैं, दूसरे लोग किसी की पूजा करते हैं। इस पूजा के कारण, पूजा पद्धति के कारण आपस में भेदभाव नहीं होना चाहिए। बस हमें यह होना चाहिए, हम भारतीय हैं और हम राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवादी जो राष्ट्र से प्रेम करते हैं। तो इसलिए आज हम याद करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और जिन्होंने राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश दिया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।